नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 का छठा अध्याय गृहम शून्यम सुताम विना, घर सुना पुत्र बिना। तो इस अध्याय का आज के इस क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं गृहम शून्यम सुताम विना, अपना जो ये पाठ है घर सुना पुत्र बिना। तो इस अध्याय को हम देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है कि पुत्र और पुत्री के बीच में समाज में किस प्रकार जो भेदभाव होता है वो इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। तो यह पाठ कन्याओं के हत्या पर रोक एवं उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यानी ये जो पाठ है वो कन्याओं की हत्या पर रोक लगाना व उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित बनाया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। यत्र तत्र का मतलब यहाँ वहाँ देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। यानी ये बात है वो आपस में संवाद के रूप में बताई गई है हमारे सामने कि किस प्रकार हमारे समाज के अंदर लड़के और लड़कियों के अंदर भेद किया जाता है। वो आपस में संवादात्मक शैली में बताया गया है, जो किस प्रकार है वो हम देखते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश के समय अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसाः तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या, लेकिन उसकी भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाभी, उदासीना इव दृश्यते, उदास ही दिखाई देती है। कि सब लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, किसका? शालिनी का। लेकिन शालिनी की जो भाभी है वो कुछ उदास दिखाई देती है। शालिनी कहती है भ्रातृजाए भाभी, चिंतता इव प्रतीयसे, तुम चिंतित प्रतीत हो रही हो, चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्व कुशलम खलु, कि सब कुछ ठीक तो है ना? तो माला कहती है, जो उसकी भाभी का नाम है उसका नाम है माला। तो माला कहती है आम शालिनी, कि हाँ शालिनी ठीक है। कुशलिनी अहम, मैं तो कुशल हूँ, ठीक हूँ। तवर्दार्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, कि ठंडा पानी लेकर के आऊं या चाय लेकर के आऊं? तो शालिनी कहती है अधुना तू किमपि न वांछामि, कि अब तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी इच्छा मेरी नहीं है। रात्रो सर्वे, रात्रि के समय सब लोग सह भोजनमेव करिष्यामि, साथ में बैठकर ही भोजन करेंगे। कि रात्रि के समय सब लोग साथ में बैठकर ही भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा, भोजन काल के समय भी या भोजन करते समय भी माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीयसे, स्वस्थ प्रतीत नहीं होती है। परम सा मुखेन किमपि न नोक्तवती, लेकिन वह मुख से बोल करके कुछ नहीं कहती है। कि उसकी जो दशा है या उसकी स्थिति है वो भोजन के समय भी ठीक प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन वह अपने मुंह से कुछ भी बोल करके नहीं बता रही थी। तो क्या होता है? राकेश कहता है भगिनी शालिनी, की बहन शालिनी, दिष्टिया तवम समागता, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का अर्थ होता है कार्यशाला। तो महत्वपूर्ण गोष्ठी ही कार्यशाला बोलो या मीटिंग कह सकते हो आप। महत्वपूर्ण एक मीटिंग है सहसेव निश्चितः, अचानक ही तय हो गई। कि एक मीटिंग है वो निश्चित ही अचानक ही तय हो गई। अदेव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितम, आज ही माला का चिकित्सक के साथ मिलने का या चिकित्सक को दिखाने का जो समय है वो निर्धारित हुआ है। मालिया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ,
माला के साथ तुम चिकित्सक के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, तस्याः उसके परामर्शानुसारम उसके परामर्श के अनुसार यत विधेयम तत् संपादय है, जो जैसा डॉक्टर कहे तुम्हें वैसा करना है, कि तुम्हें माला के साथ डॉक्टर के यहाँ जाना है और जो वो कहे उसके अनुसार तुम्हें कार्य करना है। तो शालिनी क्या कहती है? शालिनी किम अभवत्? शालिनी कहती है क्या हुआ? भ्रातृजायाः स्वस्था समीचीनम न अस्ति, कि भाभी ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। अहम तू है, मैं तो कल से ही, है का अर्थ होता है बीता हुआ कल। यहाँ पर है शब्द है, इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल और इसका विपरीत होता है स्वह, यानी आने वाला कल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं विपरीतार्थक शब्दों में। तो क्या कहता है कि तुम माला के साथ जाओ डॉक्टर के यहाँ। तो शालिनी कहती है कि क्या हुआ भाभी, स्वस्थ या अच्छी नहीं है क्या? अहम तू है, मैं तो कल से ही पश्यामी देख रही हूँ, स्वस्था न प्रतिभाति, कि वह तो ठीक प्रतीत नहीं हो रही है, स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। इति प्रतीयते समय, ऐसा मुझे भी दिखाई दे रही है कि वो मुझे कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रही है, कि शायद उसके कोई दिक्कत है। तो राकेश क्या कहता है? राकेश है, राकेश चिंताया विषय ना अस्ति, कि चिंता का विषय नहीं है। तवम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ, मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, रास्ते में वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। तो माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तयोः, डॉक्टर की ओर जाते हुए वार्ताम कुरुतः, बातचीत करती हैं। डॉक्टर की ओर जाते हुए बातचीत करती है। तो शालिनी क्या कहती है? शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजाए, शालिनी बात करते हुए कहती है कि क्या हुआ भाभी, का समस्या अस्ति, की समस्या क्या है? तो माला कहती है शालिनी से, शालिनी अहम मास्त्रयस्य गर्भ सौकुक्षो धारयामी, मैं मास्त्रयस्य यानी 3 महीने का गर्भ धारण किए हुए हूँ। तव भ्रातुः, तुम्हारा तुम्हारे भैया आग्रह अस्ति, आग्रह कर रहे हैं, कह रहे हैं, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम, कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कि लिंग परीक्षण का मतलब कि गर्भ में लड़की है या लड़का है, इसका परीक्षण करवाओ। कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम, अगर कोख में कन्या है तो उसका गर्भपात करवा दो, यानी समय से पहले उसको निकलवाना, गर्भपात करवा दो। अहम अति उद्विग्न अस्मि, परम तो भ्राता वार्तामेव न शृणोति, कि मैं तो अत्यधिक उद्विग्न का मतलब होता है कि चिंतित हूँ या मैं परेशान हूँ, परम लेकिन तो भ्राता वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई हैं वो मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, कि मैं तो ऐसा नहीं करना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारे भाई हैं वो मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। तो शालिनी क्या कहती है? भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवति, कि तुम भाई की चिंता करते हुए तुम कैसे तैयार हो गई, क्यों चिंता करती हो? शिशु कन्या अस्ति, कि शिशु कन्या है, चेत तो वरदाहा, कि तुम उसका वध करवा दोगी, मरवा दोगी उसको। जघन्य कृत्यम इदम, यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। तवम विरोधम न कुर्वन्ति न कृतवती, कि तुमने इस बात का विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वदार्थ चिंतयति तवम तूष्णीम तिष्ठसि, सह वह तव शरीरे स्थितस्य, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशोः यानी शिशु को वधार्थम चिंतयति, मरवाना चाहते हैं, वध करवाना चाहते हैं उसका। तवम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठी रही। अधुनेव गृहम चल, अब तुम घर चलो। अधुनेव
शब्द का विलोम इसका संधि विच्छेद करोगे तो शब्द बनेगा अधुना प्लस एव, इसमें वर्धी संधि हो जाएगी। अधुनेव गृहम चल, अब तुम घर चलो। ना अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, कि लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, जब भाई घर आएगा या भैया जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, तो मैं उनसे बात करूंगी। कि भैया जब घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। तो संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायंकाल के समय भाई आते हैं। हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि को धो करके, वस्त्राणी च परिवर्त्य, और वस्त्र को परिवर्तन करके या कपड़ों को बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर जाकर के, दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाते हैं। भवानी स्तुतिम च अपि करोति, और देवी की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तदनंतरम, इसके बाद, चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः, चाय पान के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं। यानी चाय लेने के लिए, चाय पीने के लिए सब लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। तो राकेश है, राकेश वहां पर कहता है कि माले, कि है माला, तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी, कि तुम चिकित्सक के पास गई थी क्या। किम एकथयत सा, उसने क्या कहा। तो यहाँ पर सा शब्द आया ना, तो ये महिला चिकित्सक के लिए आया है सा शब्द, कि उसने क्या कहा। तो माला कहती है, माला क्या करती है, मौनम मेव श्राव्यति, कि मौन पूर्वक सुनती रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की जो पुत्री है वो अंबिका, पीतुहु क्रोडे उपविशति, पिता की गोद में आकर के बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, उसके बाद चॉकलेट की याचना करती है या चॉकलेट मांगती है। याचना का मतलब मांगना। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश है वो अंबिका का लालन पालन या लाड प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट दे करके, ताम क्रोडात अवतारियति, उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रसन्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और दोबारा माला की तरफ प्रसन्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देख करके उत्तर प्रदान करती है। कि शालिनी है वो देख करके खुद उत्तर प्रदान करती है। तो क्या कहती है शालिनी, भ्राता है, शालिनी कहती है कि भैया, त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र है, अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है, ये जानना चाहते हो। किमर्थम, क्यों जानना चाहते हो। षण्मासा अनंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यानी तुम्हारे सामने सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले यह कैसे संभव है, कैसे आएगा। कि तुम्हें कैसे पता चल जाएगा कि जो बच्चा है वो 6 महीने पहले ही तुम्हारे सामने कैसे आ सकता है, कि लड़का है या लड़की है, ये बात तुम्हें कैसे पता चल सकती है। 6 महीने के बाद में जब बच्चा पैदा होगा तब अपने आप पता चल जाएगा। तो राकेश है, राकेश कहता है भगिनी, की बहिन, तवम तू जानासी, तुम तो जानती हो, एव ही अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तयेव, कि हमारे घर में अंबिका के रूप में एक पुत्री है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, तो तो शालिनी, तर्हि, तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेद हंतव्या, कि अगर कोख में पुत्री है तो उसकी हत्या कर दोगे। तीव्र स्वरेण, वह तेज गति से बोलती है, चिल्लाती हुई बोलती है। हत्याया हा पापम कर तू,
प्रवृत्तोऽसि तवम, कि तुम हत्या का ये पाप करने के लिए प्रवृत्त हो गए हो। तो राकेश कहता है, न हत्या तू न, नहीं, ये हत्या तो नहीं है। तो शालिनी कहती है, तरही की मस्ती, तो क्या है, निर्घृणम कृत्यम इदम, ये तो बहुत बड़ा पाप का काम है। सर्वतः विस्मृतवान, कि तुम सब कुछ भूल गए हो। अस्माकम जनकः कदापि, कि हमारे माता पिता ने कभी भी पुत्री पुत्रियो विभेदम न कृतवान, पुत्र और पुत्री के बीच में विभेद नहीं किया है, भेद नहीं किया है। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमाम उद्धरति स्म, वो हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति को याद किया करते थे, उसको बताया करते थे, उद्धृत किया करते थे। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, कि पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों आत्मा के समान होते हैं, अपनी आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। तवम अपि सायं प्रातः, तुम भी शाम और सुबह, या सुबह और शाम, देवीम स्तुतिम करोसी, तुम भी देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसी, कि क्या तुम इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ये बुरी वृत्ति कैसे आ गई। इदम चिंतयत्वेव अहम कुंठिता अस्मि, मैं तो यह चिंतन करके भी कुंठित हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ। तव शिक्षा वृथा, कि तुम्हें जो शिक्षा प्रदान की गई है वो भी हमारी बेकार चली गई है। तो राकेश क्या कहता है, राकेश है भगिनी की बहिन, वीरम वीरम, रुको रुको, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि, लज्जिता लज्जित च अस्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं बहुत लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्तिभिः कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयामि, आज से मैं ये काम कभी भी अपने स्वप्न में भी नहीं लेकर के आऊँगा, या स्वप्न में भी कभी नहीं सोचूंगा ऐसा काम दोबारा करने को। तथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, यथैव, जैसे कि अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी अस्ति, अधिकारिणी है। तथैव, उसी प्रकार आगंतः शिशु अपि, आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, उतना ही स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, कि चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगृहत चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने जो मेरा जो चिंतन है उस चिंतन के प्रति मैं पश्चाताप में मग्न हूँ, कि मैं दुखी हूँ कि ऐसा मैंने सोचा। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया था, कि मैं कैसे भूल गया था, क्या, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि यत्र यानी जहाँ, नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारी की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ देवताओं का निवास होता है। यत्र एता न पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, सर्वा तत्र तत्राफलाः क्रियाः, वहाँ पर सारी क्रियाएं अफल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं। कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, और जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ पर सारे कार्य असफल हो जाते हैं, वहाँ पर सारी क्रियाएं अफल हो जाती हैं। अथवा पितृ 10 गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुणा बढ़ करके माता होती है। तव्या सन्मार्ग है प्रदर्शितम भगिनी, कि है बहन, तुमने मुझे सतमार्ग दिखाया है, सन्मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि तवम मम गुरुसी, तुम कनिष्ठा यानी छोटी हो मुझसे, कि
मुझसे तुम छोटी हो फिर भी गुरु से ही तुम मेरी गुरु हो, कि तुम मुझसे छोटी हो फिर भी तुम क्या हो, मेरी गुरु हो। शालिनी क्या कहती है, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो, तव मनस है, तुम्हारे मन का, अंधकार है अपगत है, अंधकार दूर हो गया, प्रसन्नताया विषयो अयम, यह विषय ही प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए, भैया, कि तुम्हारे जो मन का अंधकार है वो दूर हो गया, ये ही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। आगछ, आओ, सर्वाम चिंता तेज, आगंतो शिशु स्वागताय च सनदा भव, कि सर्वाम चिंताम तेज, तेज का मतलब त्याग करके, कि सभी चिंताओं को त्याग करके, आगंतो शिशु हो, आने वाले शिशु के, स्वागताय च सनदा भवते भव, कि हम उसके स्वागत में सनदा यानी लग जाएं, कि आने वाले शिशु के स्वागत में हम लग जाएं। भ्रातः तवम अपि प्रतिज्ञाम कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठने तच्चितः है, कि कन्या की रक्षा करें और उसको खूब पढ़ाएं। स्थास्यसि पुत्री रक्षम, कि हम पुत्री की रक्षा भी करें, कि पुत्रियों को पढ़ाएं भी और उनकी रक्षा भी करेंगे हम। पुत्रीम पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणा तदेव सार्थिका भविष्यति, कि पुत्री के पढ़ाने से सरकार की यह घोषणा है वो सार्थक होगी, कि पुत्री को पढ़ाने से और उसकी रक्षा करने से ही सरकार की जो घोषणा है वो सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः है, कि हम सब मिलकर के इस चिंतन को यथार्थ रूप में फलित करें, कि ये जो सरकार का जो चिंतन है उस चिंतन को यथार्थ रूप में हम फलित करेंगे। ये श्लोक है नीचे, इसमें क्या बताया गया है, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनयने पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना इंद्रो उद्योगे च खेल जगति ख्याति वित साइना सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदो उत्साहेताम। तो क्या कहता है इसके अंदर, या गार्गी श्रुत चिंतने है, श्रुत चिंतने यानी वेद शास्त्रों के चिंतन में जो गार्गी, नृप नयने पांचालिका विक्रमे है, राजनीति में पराक्रम में, द्रौपदी द्रौपदी शत्रु का विनाश करने में, शत्रु विदारणे शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मी, गगनम विज्ञान अंगने कल्पना विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, और इंद्र उद्योगे है उद्योगपति है, और इंद्र उद्योग के पथ पर तथा खेल जगती ही ख्याति बीत है, और खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना प्रसिद्ध है। सकलासु दीक्षिसु सबला सर्वे सदो उत्साहिताम, यह स्त्री सभी दिशाओं में, सबल दिशाओं के अंदर संपूर्ण दिशाओं में इसे सदा प्रोत्साहित करें, कि स्त्रियों को सभी दिशाओं में हमेशा प्रोत्साहित करें। जो ये स्त्रियां हैं वर्तमान में जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर नाम कमा रखा है, उनका यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने। धन्यवाद, आपने इस पाठ का अध्ययन किया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, ताकि जो भी नई क्लास आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।